कश्मीर से कन्याकुमारी, विपक्षी दल पटना से भरी हुंकार, कहा लोकसभा 2024 में 100 सीटों पर सिमटेगी बीजेपी। राजग सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर के प्रशंसा की, कहा अब तो शादी कर लो, अब हम लोग बनेंगे बाराती। पटना में विपक्ष की मीटिंग में बड़ा फैसला, नीतीश कुमार बने विपक्षी एकता के संयोजक, कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। नीतीश के घर महाबैठक में 27 नेता शामिल हुए, 15 विपक्षी दलों के बीच बैठक। जेडीयू बोली ये दलों का नहीं दिलों का महागठबंधन। बिहार में कांग्रेस दफ्तर में राहुल का बीजेपी पर हमला, बोले बीजेपी का काम नफरत फैलाना, एक साथ मिलकर के हम बीजेपी को हराने जा रहे हैं। और अमित शाह का विपक्षी दलों की बैठक पर तीखा हमला, बोले पटना में चल रहा है फोटो सेशन, 2024 में भाजपा की 300 से ज्यादा सीटें आनी तय। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ हारिस। कांग्रेस समेत देश के प्रमुख 17 विपक्षी दलों ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकने का ऐलान आज बिहार की राजधानी पटना से कर दिया है। विपक्षी एकता के शिल्पकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 100 सीटों के भीतर ही समेट देंगे। अरसे बाद किसी राजनीतिक बैठक में शिरकत करके पूर्व मुख्यमंत्री और पिछड़ों के सबसे बड़े नेता लालू प्रसाद यादव ने अपने अंदाज में कहा कि वे अब पूरी तरह से फिट हैं, मोदी को भी फिट कर देंगे। लालू ने राहुल गांधी की पीठ थपथपाई की, कहा कि लोकसभा में वो अच्छा काम कर रहे हैं। अदानी का मामला देश हित में उठाया, बजरंगबली अब हम लोगों के साथ है। कर्नाटक में उनका गदा बीजेपी पर चल गया और राहुल की पार्टी जीत गई। लालू ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को शादी करने की सलाह भी दी और कहा कि राहुल दूल्हा बने तो वे सब बाराती बनेंगे। भले ही लालू ने यह बात हल्के फुल्के माहौल में कही हो, लेकिन इसको लेकर के इसके अपने राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुलावे पर 6 मुख्यमंत्रियों और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत विपक्ष के लगभग वे सारे चेहरे थे इसमें मौजूद, जो राजनीति में किसी पहचान के मोहताज नहीं है। दिल्ली सरकार के खिलाफ अध्यादेश के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी बैठक में शामिल होने के बाद भी विपक्षी गठबंधन से छिटक गई और ऐलान कर दिया कि कांग्रेस जिस विपक्ष दलों की बैठक में रहेगी, आप उस बैठक में शामिल नहीं होगी। इससे साफ हो गया कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जिस गठबंधन को शक्ल दे रहे हैं, उससे केजरीवाल नहीं होंगे। इसके पूर्व बैठक खत्म होने के बाद विपक्षी नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार ने कहा कि हम बीजेपी को 100 सीटों पर रोकेंगे। कौन दल अपनी कितनी सीटों पर लड़ेगा, क्या फॉर्मूला होगा, ये सब अगली बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तय कर देंगे। इसके बाद अंतिम रूप से रणनीति बना करके हम सब 2024 में बीजेपी को परास्त करने के लिए निकल पड़ेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 12 जुलाई को शिमला में फिर सभी विपक्षी दल एक साथ बैठेंगे और अंतिम रणनीति तय करेंगे। शादी करिए और हम लोग बराती चलें और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती तो हो जाए। हाँ, एकदम पक्का करना पड़ेगा। काफी अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी करेंगे। उसके बारे में इन्होंने बता दिया है डेट और वो बताएंगे। अभी हम लोगों ने ही कहा कि जल्दी करना है, तो ये लोग अगले महीने जल्दी से जल्दी करेंगे। एक मीटिंग हो जाएगा तो वो तो एकदम समझिए कि वो अंतिम रूप ले लेगा। कौन कहाँ लड़ेंगे, क्या है, सब चीज़ के बारे में सब हो जाएगा। तो सहमति थी, ये हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से, और सब लोगों ने माना है कि हम लोग मिल करके चलेंगे
और देश के हित में है। अभी जो भी शासन में है वो देश के हित में काम नहीं कर रहे हैं। स्टालिन साहब से लेकर यानी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे नाम बताए गए। उद्धव ठाकरे साहब भी यहाँ है, तो सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहाँ फिर मिल रहे हैं। हम ये तय किया है कि वहाँ पर बैठकर एक एजेंडा बनाए और उसमें किन किन चीज़ों के ऊपर हम निर्णय ले सकते हैं और आगे किस ढंग से बढ़ना चाहिए, और हर राज्य में तो अलग अलग ढंग से हमको काम करना पड़ेगा। एक ही बात हर जगह नहीं चलती। हिंदुस्तान की नींव पर आक्रमण हो रहा है, फाउंडेशन पर, इंस्टीट्यूशंस पर, आवाज पर बीजेपी और आरएसएस आक्रमण कर रही है। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। जैसे खारगे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा, कुछ ही समय में अगली मीटिंग होगी और ये जो आज हमने बातचीत की उसको हम थोड़ा और गहराई में ले जाएंगे। मगर ये एक प्रोसेस है, ऑपोजिशन यूनिटी की एक प्रोसेस है और ये अब बहुत गहरी तरीके से आगे बढ़ने जा रही है। आप सबका धन्यवाद। पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। 3 चीज नजदीक में है जो रिजॉल्व हुआ है। नंबर 1, वी आर यूनाइटेड, हम लोग एक है। दूसरी बात है, वी विल फाइट यूनाइटेडली, ये दूसरी बात है, हम लोग एक साथ में लड़ेंगे। तीसरी बात ये हुआ है कि हमारा लड़ाई, हमको अपोजिशन मत बोलो, हम लोग भी देश का सिटीजन है, हम लोग भी पैट्रियोटिक है, हम भी देशप्रेमिक है। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है। बीजेपी गवर्नमेंट कानून ले आएंगे, जो काला कानून, हम लोगों ने एक साथ में मिलके वो काला कानून का खिलाफ में हम लोग लड़ाई करेंगे। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, जिस तरह डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए हैं। और हमारे पास तो ज़्यादा ताकत नहीं है, जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्ट और वोटरी जम्मू कश्मीर है, शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं नरेंद्र मोदी भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी। एक होकर के लड़ना है। हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए हैं। कोल भील नल नील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं। उनके फौज को और इनको इस बात तक तय है, गए ये लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। बीते सोमवार को रानीबाग थाना पुलिस ने 40 लाख की लूट के मामले को सुलझाते हुए 72 घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वहीं 39 लाख, एक स्कूटी, एक मोटरसाइकिल और क्रेटा कार बरामद किया गया। आपको बता दें कि रानीबाग थाना क्षेत्र में 40 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता अनुज ने बताया कि वे अपने दोस्त विशाल के साथ करोल बाग से 40 लाख रुपए कलेक्शन करके लौटा था, जहां 2 बाइक सवार 4 युवकों ने उन्हें रोक लिया और खिलौना पिस्तौल दिखा करके उनकी लाठी डंडों से पिटाई की और 40 लाख से भरा बैग छीन करके भाग गए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की गई। टीम ने मामले के सभी पहलुओं को खंगालना शुरू कर दिया है। इस दौरान आसपास के इलाकों के 400 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है, जिसके बाद अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल ये अपराधी दिल्ली पुलिस की हिरासत में हैं और आगे की कार्रवाई जारी है। अबे नीचे थाने से नीचे लाइयो, आगे मत आइयो। दिल्ली के बाहरी जिला पुलिस ने एक लूट की गुत्थी को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बीते सोमवार को रानीबाग थाना क्षेत्र के अंदर 40 लाख रुपए की लूट हुई थी, जिसके बाद डीसीपी के नेतृत्व में एक टीम गठित गई, जिसके बाद टीम ने टेक्निकल सर्विलांस और तकरीबन 400 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाला और मुखबरी नेटवर्क के बाद 5 आरोपियों को दर दबोचा पुलिस ने इनके कब्जे से 39 लाख रुपए बरामद किए हैं। वहीं एक क्रेटा कार और एक बाइक, एक स्कूटी बरामद की और एक खिलौने वाली पिस्तौल बरामद की गई है। फिलहाल जो 5 आरोपी हैं वो अभी दिल्ली पुलिस की हिरासत में और आगे की कार्रवाई जारी है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य, खेल और फिटनेस महोत्सव ने स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के अविस्मरणीय सप्ताहांत का वादा करते हुए दिल्ली में तूफान ला दिया है। अगर बात बॉडी बिल्डिंग की जाए तो युवाओं में एक जोश सा आ जाता है। ऐसा ही देखने को मिला है दिल्ली के पंजाबी बाग में, जहाँ पर शेरू क्लासिक संस्था द्वारा बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। शेरू क्लासिक ने दिल्ली में बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन का ज़बरदस्त आयोजन किया, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों और विजिटर ने हिस्सा लिया। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि किस तरह से इस इवेंट कंपटीशन से जो युवा पीढ़ी नशे की ओर जाती जा रही है, वो उस रास्ते को छोड़ पाएगी। Hi, my name is Sheru English. I'm a promoter of one of the biggest fitness expos and events across the world. We are based in New York, but हमने शेरू क्लासिक इंडिया में शुरू किया था तकरीबन 15 साल पहले। आज शेरू क्लासिक दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपो और इवेंट बन चुका है। अभी हाल ही में हमारा इवेंट दिल्ली में हुआ था, जिसमें तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा लोग आए थे, विजिटर्स आए थे 3 दिन में, जिसमें 500 डिफरेंट इक्विपमेंट ब्रांड, सप्लीमेंट ब्रांड और वेलनेस ब्रांड्स के साथ साथ तकरीबन 2500 एथलीट्स ने भाग लिया 20 डिफरेंट स्पोर्ट्स में। शेरू क्लासिक इंडिया में बहुत ही स्ट्रांगली प्रेजेंट है। इंडिया के अलावा हमारी प्रेजेंस यूके, यूएसए, इटली, फ्रांस, मैक्सिको, कोलंबिया और कई देशों में हम जाने वाले हैं। हमारा अगला इवेंट इस वीकेंड मिलान, इटली में है और इटली के बाद उससे बाद हमारा इवेंट यूके में है, लंदन, जहाँ पे लंदन एक्सेल अरीना के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ये वही वेन्यू है जहां पे लंदन ओलंपिक्स हुई थी। वहीं आज सुबह अमृतसर बटाला जालंधर बाईपास के पास 2 ट्रकों की टक्कर हो गई। बटाला बाईपास पर टक्कर के कारण परचून के सामने से सामान से भरा एक ट्रक पलट गया। इस दौरान ट्रक ड्राइवर को मामूली चोटें आई हैं। ड्राइवर राजन शर्मा ने बताया कि सामान लेकर के अमृतसर से बटाला जा रहा था, तभी अचानक से जब वो बटाला बाईपास के पास मुड़ने लगा तो दूसरी ओर से आ रही सीमेंट से भरे ट्रक ने उसकी गाड़ी को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ट्रक सड़क पर पलट गया और भारी आर्थिक नुकसान हुआ। वहीं बटाला पुलिस ने मौके पर पहुंचा और दोनों ट्रक ड्राइवरों के बयान ले लिए हैं और कानूनी कार्रवाई जारी है। भर के आंडे गड्डी ते इत्थे मैं चौंक चो लंघन डिया ते गड्डी मेरी सारी लंघ गई ते पिछले लिया गड्डी। अच्छा जी, कित्थों आ रहे थे? अंबरसरों? मैं अंबरसरों आ रहा जी। तो की लद लद्या? परचून लदे रहा बिच। तो दूजा ट्रक कित्थों आ रहा है? जो नाला कड़ो आंडी ने सिमर दी गड्डी लदी दी। बजी डाले? बजी आ पिछली साइड बजी है ते गड्डी घुमा के इधर सोटी है। देखो कोई पुराने बाईपास अंमृतसर ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਲੰਧਰ ਰੋਡ ਬਾਈਪਾਸ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ
ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦਾ ਭਰੀ ਗੱਡੀ ਆ ਕੈਂਟਰ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਕੋਈ ਸੱਟ ਪੇਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਕੋਈ? ਸੱਟ ਪੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਨੋਰਮਲ ਉਦੋਂ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਰਗੜ ਲੱਗੀ बाकी ठीक ठाक है। मोगा के कस्बा बागा पुराना में गुरपाल सिंह नामक एक सुनार ने गले में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं मृतक के पोते और रिश्तेदार ने बताया कि मृतक पर कर्जा था और देनदार उन्हें परेशान कर रहे थे। इनके बेटे ने भी पहले आत्महत्या की थी और अब इन्होंने कर ली है। पुलिस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। बॉडी सवेरे आई है जी गुरपाल सिंह सन ऑफ गंगा सिंह तो 76 साल एज विलेज बागा पुराना तो आई है मुदकी रोड बागा पुराना तो ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪੇਪਰ ਹਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਬੋਡੀ ਮਾਰਚਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਰਖਵਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਪੇਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਹਦੀ जिन्नी पहुँच सी अगला हर कोई जोर लाता सीगा। बता दें कि फरीदाबाद के सेक्टर 15A चौकी इलाके के आने वाले गांव अजरौंदा में जाकर के SHO सेंट्रल और चौकी इंचार्ज 15A ने लोगों के नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया और इससे दूर होने का संदेश दिया। इसके साथ ही लोगों को नशा तस्करों की सूचना देने और उनका नाम गुप्त रखे जाने की बात भी कहता है। लोगों को ऑनलाइन होने वाली ठगी के बारे में भी जानकारी दी गई और क्या क्या सावधानी बरती जाए इस बारे में जागरूक किया गया। SHO सेंट्रल ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर पूरे हरियाणा में आज अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत वो भी अपने इलाके के अलग अलग जगहों जाकर के इस अभियान को सफल बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। के आदेश है, आज पूरे हरियाणा में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जगह जगह जाकर जागरूक किया जा रहा है। और इस बारे में आज हमने भी अपने इसमें 15 सेक्टर के इसमें चौकी के एरिया में आके लोगों को जागरूक किया है और आगे भी अभियान ये जारी रहेगा। कितनी बार कर चुके हैं, कितनी जगह कर चुके हैं इस तरीके का अभियान? जब भी उच्च अधिकारियों के आदेश होते हैं तो समय समय पर जागरूक किया जा रहा है लोगों को और कार्रवाई भी की जा रही है। तो सिर्फ ये कि सिर्फ फरीदाबाद में है या पूरे ऑल ओवर? पूरे हरियाणा में अभियान चलाया जा रहा है, पूरे हरियाणा में है। कितना समझते हैं कि कितने लोग जागरूक होंगे इस तरीके का अभियान चलाने से? ज़्यादातर तो होंगे ही, बेचना भी अपना कमी हुआ है और मुकदमे भी कमी दर्ज हो रहे हैं। सही है, अभियान से जागरूक हो रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका देश की बात पे। खबर करनाल के गांव सदरपुर सेवा राम डेरे की है, जहां पर जमीनी विवाद को लेकर के गोलियां चलाई गई। भाई ने लगाया है सगे भाई पर गोली चलाने का आरोप। रमेश कुमार ने बताया कि उसके सगे भाई कृष्ण कुमार ने जीन फायर किया था। 3 फायर किए, जिसमें से एक गोली उसके बेटे के नाक को छू करके निकल गई। बेटे के नाक पर चोट का निशान है। घटना की सूचना डायल 112 पर दी गई। सूचना मिलते ही DSP हेडक्वार्टर सुरेश कुमार, SHO नसीब कुमार ने मौके पर पहुंच करके जांच शुरू कर दी। माध्यम से जी ये सदरपुर के पास सेवाराम का डेरा है, वहाँ भाई भाइयों में जो है झगड़ा वगैरह गोली चली जी। ये किया करके यहाँ हमारी ERB है जो 10 मिनट में वो यहाँ पहुँच गई थी जी। ERB वाले ने मैंने उससे पूछा, बोला जी डेरा यहाँ पड़ता है कि भाई भाइयों का जो जिसने गोली चलाई हो मौके से चला भाग गया जी। अभी मैं मौके पे आया हूँ, मैंने यहाँ सारा मौका देखा है। हमारा ये ऐसे ही कृष्ण कुमार थाने से भी सारी टीम आई हुई है जी। मौके पे कोई खोड़ नहीं मिला जी।
कोई गोली किसी को खास ये नहीं कि भी किसी को इंजर्ड हुआ हो गोली से जी। एक लड़के को नाक पे चोट लगी है, ये इनका कहना है। भी गोली की तो पता लग जाएगा, अभी थोड़ा जांच का विषय है बाद में जी। बाकी मौके पे हमने सारा इन्वेस्टिगेशन कर लिया, कहीं निशान नहीं मिले, बट वीडियो में आवाज जरूर आ रही है जी। रिवॉल्वर भी दिखाई दे रहा है जी। अभी तो उससे जो गोली चलाने वाला इनका भाई जो है यहाँ से भाग गया, कुरुक्षेत्र वगैरह बता रहते हैं, उसको बुलाएंगे, अरेस्ट करेंगे, पकड़ेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद पता लगेगा भी असली मामला क्या। ये अभी थोड़ा घंटा 2 घंटे कितने फायर हुए? 3 जी। 3 फायर हुए। किसने किए है? किशन ने जी। है जी, किशन ने। आपने सूचना कब दी? साथ के साथ ही दी थी। पुलिस मौके पे पहुंच गई? हाँ, गली मौके पहुंची, 10 मिनट के बाद पुलिस पहुंची मौके पर जी। वो बाबू 5 के फरार हो गए जी। खबर पलवल से है, जहां पर भाजपा शासन के 9 साल पूरे होने पर टोल बैरियर के पास स्थित सहारा की जमीन पर होने जा रही रैली पर हरियाणा के पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता करण दलाल ने भूमाफियाओं को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुए सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री करण दलाल का कहना है कि भाजपा की ये रैली विकास की सौगात देने के लिए नहीं, बल्कि गदपुरी में स्थित विवादित सहारा जमीन पर एक साजिश के तहत प्रॉपर्टी डीलरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की जा रही है। दलाल ने कहा कि सहारा की जमीन को भाजपा नेताओं ने खरीद करके वहां जो प्लॉटिंग की है उसे लॉन्च करने का काम इस रैली के माध्यम से किया जा रहा है, ताकि रैली में आने वाले लोग उस लॉन्चिंग का हिस्सा बन सके, वहां अपनी मेहनत की जीवन पर की गई पूंजी को लुटा सके। ये वक्तव्य दलाल ने पलवल के विश्राम गृह में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा। ग्रुप की जमीन को जो वहां खरीदा गया और सहारा ग्रुप की जमीन में ही रैली का स्थल बनाया गया है, वहां नाजायज कॉलोनी भाजपा के नेताओं द्वारा काटी जा रही थी, वहां नाजायज तौर पर सड़कें बनाई हुई, प्लॉटिंग की हुई। तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई और नहीं हो सकता कि ये रैली जो राजनीतिक तौर पर रैली करेंगे और व्यापारिक तौर पर उनको नाजायज तौर पर प्लॉटों को बेचने का धंधा भी करेंगे। तो ऐसी राजनीति हमने अपने इलाके में पहले कभी नहीं देखी। गरीब लोग कोई मकान बनाते हैं, डीपीपी डिपार्टमेंट उनको जाते ही तोड़ देता है। पलवल में चारों तरफ तोड़फोड़ हो रही है, गांवों तक में तोड़फोड़ हो रही है, लोगों के मकान बनते हैं, बेचारे मेहनत मशक्कत से कोई एक आध कमरा बनाते हैं और डीटीपी ऑफिस के अधिकारी पुलिस बल के साथ वहां जाकर के और उनको गिराने का काम करते हैं। वहीं आगामी 25 तारीख को प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की फरीदाबाद के पृथला विधानसभा में आयोजित होने वाली लोकसभा की गौरवशाली रैली को लेकर के पृथला विधानसभा के निर्दलीय विधायक एवं एफसीआई के चेयरमैन नयनपाल रावत ने पृथला विधानसभा क्षेत्र के सरपंचों, पंचों और गणमान्य लोगों के साथ रैली को लेकर के चर्चा की, जिसमें विधायक नयनपाल रावत ने पृथला विधानसभा के लोगों को इस रैली में बढ़ चढ़ करके पहुंचने की अपील की। नयनपाल रावत ने बताया कि इस रैली के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होंगे और इस रैली के आयोजक फरीदाबाद से सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी से विधायक होने के नाते उनका फर्ज है कि रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री तथा केंद्रीय राज्य मंत्री के विचारों को सुने। रैली को लेकर के आप सब लोगों को मैसेज दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की 25 तारीख की जो 10 बजे की रैली है, युवा साथियों, गाँवों के सरपंच साहिबान और जो पंचायत के प्रतिनिधि या मौजूद सरदारी आज जो क्षेत्र से आई है, ये 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो रैली है गौरवशाली रैली, उसके लिए विषय में चर्चा करने के लिए आई है कि किस प्रकार से उसमें भीड़ जुटानी है, क्योंकि प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय पृथला विधानसभा में, क्योंकि ये जो रैली है वो लोकसभा की रैली है और इसके आयोजक और संयोजक आदरणीय कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। तो क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय आ रहे हैं और मेरा फर्ज बनता है, मेरी क्षेत्रीय जनता का फर्ज बनता है कि अच्छी तादाद में पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। पृथला विधानसभा में रैली आयोजित है, क्या कुछ कोई नई सौगात पृथला विधानसभा की? देखिए, निश्चित तौर पर जब माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट की रैली कर रहे हों, चाहे वो किसी विधानसभा की रैली कर रहे हों, तो वहाँ के लोगों को सौगात जरूर मिलती है। तो मेरी भी कोशिश रहेगी कि पृथला विधानसभा के लिए कुछ अच्छी चीज़ें माननीय मुख्यमंत्री से मांगूं और उनकी पूरी कराऊं।
रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश की बात करेंगे छत्तीसगढ़ के खबरों की, जहां पर छत्तीसगढ़ के बालोद से है, जहां पर श्रद्धा साहू पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गई है। उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को मात देने के लिए 100 बर्तनों के सेट के साथ अपने मोहल्ले से स्टील बर्तन बैंक की शुरुआत की। उनकी इस मुहिम को भिलाई, उतई, रिसाली और रायपुर नगर निगम ने अपनाया है। श्रद्धा साहू को प्रकृति के लिए शुरू की गई इस अभियान के लिए विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। शक्ति स्वरूप सम्मान, वीरांगना सम्मान, अतुल्य शक्ति नारी सम्मान, कर्मा मैया सम्मान और राज्यपाल से 4 बार सम्मान मिल चुका है। सक्रिय तो गांव वाले बहुत ज़्यादा सक्रिय हैं, क्योंकि उनको मिट्टी का महत्व, पानी का महत्व और हमारे पशुधन जो बदबूदार पत्तल को खा लेती हैं भोजन में, जो हम उपयोग करके फेंक देते हैं खा के, तो उस पे फोकस करके मैं जागरूकता करती हूँ। तो काफ़ी बदलाव है गांव-गांव में। हर गांव में आप जाएंगे तो चाहे वो पंचायत खरीदा है बर्तन या बहुत सारे समाज हैं हमारे, अलग अलग छोटे छोटे समाज, तो उन्होंने खरीदा हुआ है वहाँ पर। बात करेंगे रतलाम शहर में आए दिन में हो रही वारदात को रोकने के लिए पुलिस तत्परता से अंकुश लगा रही है। पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा के मार्गदर्शन में सभी पुलिस थाना एवं पुलिस चौकियों को निर्देश किया गया था, जहां भी किसी प्रकार की कोई घटना होती है, किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरते। ऐसा ही एक मामला रतलाम शहर के व्यवसायिक क्षेत्र चांदनी चौक के कसारा बाजार में ईश्वर लाल कसेरा एवं उसका पुत्र, जो कि चाट का ठेला लगाता है, तभी रात करीब 11:15 बजे 4 मोटरसाइकिल पर सवार आकर के कुछ युवक आए और फिर से फ्री में चाट खिलाने की बात कही। इसको लेकर के चाट व्यवसायी से विवाद करके लाठी और पत्थरों से हमला कर दिया। वहीं माणक चौक पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज करते हुए 5 आरोपियों पर प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें से एक आरोपी नाबालिग है। ये 2 दिन पहले चांदनी चौक स्थित कृष्णा चाट सेंटर था, वहाँ पे झगड़ा हुआ था। झगड़े में एक बुजुर्ग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए थे और उनका बालक भी घायल हुआ था। इसमें तुरंत एफआईआर करके अभी एक आरोपी पहले गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर रतलाम के ग्राम ढोडर से है, जहां पर नवनिर्मित सेकेंडरी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग बच्चों के प्रवेश लेने से पहले ही जर्जर हो गई। फर्श से लेकर के दीवारों तक में दरार और कुछ छेद देखने को जा सकते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह ने स्कूल बिल्डिंग में पहुंच करके भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और बिल्डिंग को बना करके तैयार करने के वाले ठेकेदार, इंजीनियर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। कल पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने ठेकेदारों ने कहा है। ये 1 करोड़ रुपए की लागत से हायर सेकेंडरी स्कूल ढोडर में नवनिर्मित हुआ है। अभी विद्यालय में प्रवेश बच्चों का होना बाकी है 1 जुलाई से। पहली बार ये बिल्डिंग बन करके तैयार हुई है। हमें कल सूचना मिली थी, हम जब यहाँ इंस्पेक्शन पर आए, हमारी आंखें फटी रह गई। इसमें भ्रष्टाचार नहीं हुआ बल्कि गबन हुआ है। अरे हो गया, बस हो गया। अरे हाथ रखिए भाई, भ्रष्टाचार की बात तो आप चलने दो। कल पत्रकारों के सामने, मीडिया के सामने ठेकेदारों ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हो गया, बस हो गया। अरे हाथ रखिए भाई, भ्रष्टाचार की बात तो आप चलने दो। कल पत्रकारों के सामने। वहीं महाराष्ट्र के लातूर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 15 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है।
राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने इसका अभियान चलाया। उदगीर और लातूर टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। अवैध शराब बेचने में 74 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपको बता दें कि 81 लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए महात्मा फुले योजना चलाई जाती है, जिसमें हर नागरिक को सालाना 5 लाख रुपए तक कोई भी मुफ्त इलाज में मिलता है। योजना के तहत पूरे राज्य में 1000 अस्पतालों में इलाज कराया जाता है और 200 अस्पताल बढ़ाए भी जाने वाले हैं। कुछ दिनों पहले ही कुछ मराठी चैनलों ने योजना के बारे में गलत न्यूज़ दिखा करके गुमराह करने की कोशिश की, जिसमें से कहा गया था कि 1000 अस्पतालों में से 641 अस्पताल डिस्क्वालीफाइड हैं। घटना के बाद सीईओ विनोद बोंद्रे खुद हमारे चैनल के न्यूज़ इंडिया के माध्यम से ये खुलासा करना पड़ा उनको कि अस्पताल उन्होंने कोई डिस्क्वालीफाइड नहीं किया है, बल्कि 641 अस्पताल पिछले 11 सालों से डिस्क्वालीफाइड हो चुके हैं। विनोद बोंद्रे ने अपना चार्ज संभालने के बाद महाराष्ट्र के आरोग्य क्षेत्र में अच्छे बदलाव और लोगों को महात्मा फुले आरोग्य योजना का सबसे ज़्यादा लाभ महाराष्ट्र में आकर के इलाज करा रहे तमाम लोगों को हुआ है। आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना चलाई जा रही है। उसी तरह हर राज्यों की अलग अलग योजनाएं हैं और उसी योजना के तहत महाराष्ट्र में महात्मा फुले आरोग्य योजना करके महाराष्ट्र शासन उसे चलाती है। पहले इसी योजना के तहत 1.5 लाख रुपए मिलते थे, अब शिंदे सरकार ने उसे 5 लाख कर दिया है और इस योजना को अच्छे से महाराष्ट्र भर में चलाने के लिए जिसकी उनकी नियुक्ति हुई है, बोंद्रे साहब हमारे साथ आज जो इस योजना के सीईओ हैं बोंद्रे साहब, वो हमारे आज के न्यूज़ के स्पेशल एडिशन में हमें आज बात करने का उनसे मौका मिला है। उस योजना को किस तरह लागू किया जाता है वो आज हमें सविस्तार इसकी विशेषताएं बताएंगे। पहली बात तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको यहाँ का महात्मा फुले योजना का सीईओ बनाया गया है। के न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दिया जा रहा है। धन्यवाद। ये जो महात्मा फुले आरोग्य योजना है, ये कार्यरत किस तरह किया जाता है या आपके थोड़ा खुलासा करेंगे? महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ये 2012 से अभी तक राज्यों में सार्वजनिक आरोग्य विभाग की तरफ से चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आज तक एक 53 लाख लोगों ने इस योजना का लाभ लिया हुआ है। इस बीच यूपी के आगरा से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 24 घंटे में आगरा सीपी ने की है बड़ी कार्रवाई। तो बड़ी कार्रवाई की गई है आगरा के 24 घंटे में आगरा के सीपी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध वसूली के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। तो थाना सिकंदराबाद के थाना बसौनी की कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर थाना सिकंदरा के बाद थाना बसौनी के ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि अवैध वसूली मारपीट में 3 सिपाही, एक एसआई सस्पेंड हुआ है। तो भैंस की गाड़ियों से वसूली का लगातार आरोप। बताया दें कि पीड़ित की शिकायत पर डीसीपी ईस्ट को सौंपी गई थी जांच। तो शहर से लेकर के देहात तक सभी थानों में हड़कंप मच गया है। अवैध वसूली मारपीट में 3 सिपाही, एक एसआई को सस्पेंड किया गया है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर 24 घंटे में आगरा सीपी ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि अवैध वसूली के चलते ये कार्रवाई हुई है। इस बीच लखनऊ राजधानी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आईपीएस के तबादले किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आईपीएस के तबादले किए गए हैं। उससे पहले चलेंगे वाशिंगटन डीसी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद है। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में वाइस प्रेसिडेंट कैमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय वाशिंगटन डीसी में दिखाई दे रहे हैं, मौजूद हैं। To continue the fight for progress and to serve the greater good. So I raise a glass to the enduring bonds
between our nations and our people, and to our continued work together, all in the service of the greater good. Prime Minister. वहाँ की ट्रेडिशन होता है जो अपनाई जा रही है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद हैं और एक भाषण देने जा रहे हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, सेकंड जेंटलमैन डगलस एमहॉक, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माय फ्रेंड एंटनी ब्लिंकन, व्हाइट हाउस कम्युनिटी सेक्रेटरी एवन रायन, सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और सेक्रेटरी ब्लिंकन का इस भव्य स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप दोनों ने जो गर्मजोशी भरे शब्द कहे, इसके लिए भी मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आज एक बार फिर स्टेट डिपार्टमेंट में आप सभी के बीच उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। पिछले 3 दिनों में मैंने अनेक बैठकों में हिस्सा लिया, कई विषयों पर चर्चा की। इन सभी बैठकों में एक चीज कॉमन थी, सब एक मत थे कि भारत और अमेरिका के लोगों के बीच मित्रता एवं सहयोग और गहरा होना चाहिए। भारत और अमेरिका के संबंधों की मधुर गीतमाला पीपल टू पीपल टाइज के सुरों से पिरोई गई है। इन संबंधों का उदाहरण हमें कदम कदम पर देखने को मिलता है। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। तो अभी आपने देखा स्टेट लंच के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस एक साथ मौजूद थे। बढ़ेंगे देश की बात में, बात करेंगे मेरठ की खबर की, जहां पर 25 जून को विक्टोरिया पार्क में, बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर 25 जून को विक्टोरिया पार्क में जुटेंगे भाजपाई नेता। महाजनसंपर्क अभियान को लेकर के इस दौरान जनसभा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जनसभा को संबोधित करेंगी। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर यह जनसभा की जाएगी। जनसभा में इमरजेंसी की दिखाई जाएगी शॉर्ट फिल्म। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने भी जानकारी दी है। बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचेंगे। अगली खबर बढ़ेंगे आगरा की तरफ, जहां पर ट्रैफिक पुलिस सो रही है गहरी नींद। हाईवे पर ट्रैक्टर की सवारी कर रहे लोग ट्रैफिक पुलिस देख करके भी नहीं लेती कोई भी एक्शन। सूबे के मुखिया जो हैं आदेशों की, उनकी जो है धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो ट्रैक्टर में बैठी सवारियों का वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। धड़ल्ले से आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस के सामने भी लोग तमाम ट्रैक्टरों पर भारी सवारी जो है लेते हुए जा रहे हैं। गुरुद्वारे चौराहे का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस देकर के भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। सूबे के मुखिया के आदेश जो हैं उनकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि आज ही जो एक ट्रैक्टर पलटा था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी और 12 लोग घायल हुए थे। तो ये ट्रैक्टर पे सवारी जाना कोई भी खतरे से खाली काम नहीं है। वही अगर आपके घर में अमूल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल होते हैं तो आपको याद होगा कि उन पर एक लड़की की फोटो हमेशा प्रिंट रहती है। इस अमूल गर्ल को पेश करने वाले एड गुरु सिल्वेस्टर दा कुन्हा के इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने 80 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली। गुजरात को कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन के एमडी जयंत मेहता ने ट्वीट करके उनके निधन से जुड़ी जानकारी साझा की है। अमूल के अटली बटली विज्ञापन को 1966 में लॉन्च किया गया था। डेयरी प्रोडक्ट्स में
फेमस अमूल को एक ब्रांड बनाने वाली अटली बटली डिलीशियस गर्ल का अहम योगदान रहा है। उत्तर प्रदेश के महोबा में मानसून की पहली बारिश गरीब लोगों के लिए नासूर बन गई। आफत की जगह बारिश में जगह जगह जलभराव की समस्या के साथ साथ चरखारी तहसील का एक गांव जलमग्न हो गया। 8 घंटे की मूसलाधार बारिश से गांव के तकरीबन 40 मकान क्षतिग्रस्त हुए। मकान गिरने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर के वायरल हो रहा है। गांव के जलमग्न होने की सूचना मिलते ही एसडीएम सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए और बारिश के पानी की निकासी के लिए जेसीबी से काम किया जा रहा है। वहीं सूचना पाकर के सिंचाई विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गई। सूचना पर एसडीएम चरखारी श्वेता पांडे, सिंचाई विभाग के एसडीओ ओपी यादव सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और नहर के माध्यम से गांव का पानी निकालने के लिए जेसीबी मशीन से काम कराया जा रहा है। क्या हो गया था? यही हो गया पानी की बारिश से। हाँ। हो गया अंदर मकान में गया पानी, पूरे चावल और मटर, चना, गेहूँ और सब कुछ, बर्तन भाड़ी सब कुछ मिट्टी में मिल गया। अच्छा, कितना नुकसान हो गया आपका? हो गया 1-1.5 लाख का तो नुकसान है ही हमारा। साहब ये पंप कैनाल की नहर है जो कि ये ना तो पुल ऊपर का रहे ना कछु, पानी पूरा भर जाता है यहाँ। तो यहाँ से भरा हो तो पूरे मकान में गिर गो, तो पूरा सब गिर गो पानी की वजह से। अच्छा, क्या क्या दब गया इसमें? इसमें मटर है, लाही है, चना है, गेहूँ है। अच्छा, सब कुछ है उसमें, और खाना पीना का आटा, पानी, दाल। कितना नुकसान हो गया आपका? नुकसान तो बहुत हो गया साहब, उसमें कम से कम नहीं है तो 1 लाख से तो ऊपर। जैसे ही हमको पता चला कि यहाँ गांव में पानी भरा हुआ है, हम लोग तुरंत आए और यहाँ मौके पे देखा कि हमारा साइफन पूरी तरह काम कर रहा है। क्योंकि पानी बहुत अधिक वर्षा हुई थी तो उसकी वजह से ज़्यादा पानी भर गया था। इसके लिए जेसीबी वगैरह की व्यवस्था करवा के नहर कटवा के पानी निकलवा दिया गया है। सुबह सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बस्ती पहुंचे। वोल्टागंज में दिवंगत राजदेव राजभर और रामजीत राजभर के परिवार से मिलकर के शोक संवेदना प्रकट की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने 2024 में होने वाली चुनाव में पार्टी के गठबंधन को लेकर के साफ संदेश दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में 29 दलों को मिलाकर के सरकार चल रही है और यूपी में 3 दलों को मिलाकर के सरकार चल रही है। बिना गठबंधन का कहाँ किसी का गुजारा है। चुनाव रहने से 3 से 4 महीने पहले गठबंधन तो होना तय है। पटना में विपक्षी पार्टी के नेताओं की बैठक को लेकर के मायावती के दिल मिले या नहीं मिले,
हाथ मिलाते रहिए कि मीटिंग का मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कहा कि जब हाथ मिले हैं तो दिल भी मिल जाएंगे। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए वाले बयान की चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि उनके पार्टी के सभी सामान्य जाति वाले लोगों को फिर से बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके इस बयान में वो लोग शामिल नहीं है। आदि पुरुष मूवी के बवाल को लेकर के सेंसर बोर्ड को जिम्मेदार ठहराया। समाज पार्टी अपनी तैयारी अनवरत संगठन का काम चाहे ग्रास रूट से लेकर के हम लोग काम करते रहते हैं और आने वाले दिनों में देख रहे हैं कि दिल्ली में 29 दलों की मिला के सरकार चल रही है, यूपी में 3 दलों की, बिना गठबंधन के कहाँ किसी का गुजारा है। तो जब चुनाव रह जाएगा 3-4 महीना तो गठबंधन होंगे। खबर बाराबंकी से है, जहां पर अवैध संबंध के विरोध पर पत्नी ने देवर संग मिलकर के पति की मौत को घाट उतार दिया। बता दें कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके घटना का खुलासा किया। घटना 17 जून की है। आरोपी मौसेरा भाई को युवक ने पत्नी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। इसके बाद मौसेरे भाई युवक को उसके बच्चों की स्कूल फीस कम कराने के बहाने ले गया और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ दे दिया। बेहोश होने के बाद मौसेरे भाई ने उसे कार में बैठा दिया। कार में पहले से मौजूद पत्नी ने देवर के साथ मिलकर के उसका गला घोट दिया था। मामला बदोसराय थाना क्षेत्र के हजरतपुर गांव का है। ये थाना बदोसराय में 18 तारीख को रसूलपुर खुर्दमऊ रोड पे खुर्दमऊ के तालाब के पास एक डेड बॉडी मिली। आरंभिक जब उसकी पहचान का प्रयास हुआ तो वो कैलाश पहलिया की निकली, जो हजरतपुर के रहने वाली थी। एक ब्लाइंड मर्डर था। उस पर जो उनकी पत्नी है उसकी तरफ से एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें कुछ पुरानी छोटी सी रंजिश को लेकर के नामजद किया गया और फिर पत्नी द्वारा उस पर इस बात के लिए काफ़ी दबाव बनाया जाने लगा कि हम उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वही वो सही मुलजिम है, ये बार बार कहने लगी। एसओ बदोसराय और शिवरामनगर की पूरी टीम उस पर विवेचना में लगी और ये लगा कि ये जो नामजदगी है वो गलत है, इसमें कुछ और विवेचना की आवश्यकता है। उसी क्रम में काफ़ी जब हम आगे बढ़े। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दलित नाबालिग किशोरी के साथ रेप की कोशिश और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। देर रात आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई और क्रॉस फायरिंग में आरोपी सोनू के पैर में गोली लगी। बता दें कि आरोपी ने गांव की एक नाबालिग दलित किशोरी के साथ रेप की कोशिश की थी। घटना के बाद किशोरी के परिजनों ने थाने पर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने पीड़िता और आरोपी का सुलह समझौता करवा दिया था। घटना के बाद कार्रवाई नहीं होने से आहत 16 वर्षीय किशोरी ने कल फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली थी। घटना के बाद पुलिस की काफ़ी किरकिरी हुई, जिसके बाद पुलिस ने आज देर रात आरोपी सोनू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। हैदरगढ़ पर गिरफ्तार मुकदमा का संख्या 199/23 और 208/23 का अभियुक्त सोनू निवासी बेहटा से जब पूछताछ की जा रही थी और उसी क्रम में उसके मोबाइल के जब तमाम चैटिंग्स और उसमें जो फाइल्स में चीज़ें थी उसको देखी जा रही थी, तो उसमें एक तमंचा मिला था, फोटो। उसे पूछताछ किया गया तो उसने बताया कि ये तमंचा भी मेरे पास है और उसने फिर बताया कि हम खुला जगह पर रखें। उसे गांव के पास जब जाकर उसको बरामद करने का प्रयास किया जा रहा था, उसी दौरान जैसे ही बरामद हुआ वो लेके भाग गया। पुलिस पार्टी ने जब इसको घेरने का प्रयास किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा की गई क्रॉस फायरिंग में इसके पैर में गोली लगी। वहीं बाराबंकी जिले में जमीनी विवाद को लेकर के दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों के बीच हुई मारपीट में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया था, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों ने सभी को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक व्यक्ति के शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। इसी के साथ देश की बात में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।